वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने ब्लैक जस्टिस वेब सीरीज नहीं देखी है तो www.blackjustice.in में जाके देखिए। हम किसी OTT प्लेटफॉर्म को इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो इसमें कुछ एडिट वगैरह करना चाहते हैं विच वी आर नॉट ओके विद। अब आज का जो मुद्दा हमारा ये है कि आप देखिए, जो एक लिटिगेंट है जो ऑलरेडी जिसकी पैसों से, इनकम टैक्स के पैसों से कोर्ट चलते हैं, जजेस को सैलरीज मिलती हैं, उस लिटिगेंट का एट द एंड ऑफ द डे कैसे नुकसान होता है। यहाँ पे मैं आपको 3 छोटे छोटे वीडियो दिखाऊंगा जहाँ पे 2 वकील जज से लड़ रहे हैं कि उनकी बात सही नहीं सुनी जा रही, तो जज बड़े आराम से माशे कह रहे हैं यार गो टू द नेक्स्ट कोर्ट। अब ये बोलना गो टू द नेक्स्ट कोर्ट तो जज साहब बहुत आसान होता है, आपकी ईगो हर्ट हो जाती है और जो मर्जी आप समझ लें और आपको लगता है कि वकील बदतमीजी कर रहा है, जबकि वकील बदतमीजी नहीं कर रहा होता, वो अपने क्लाइंट की तरफ लॉयल होके आपको कुछ चीज़ें बता रहा होता है। जो जब इमोशंस निकलते हैं, जब आपको जज साहब समझ नहीं आता, तो पीपल लाइक यू थिंक कि वकील बदतमीजी कर रहे हैं। चलिए पहले ये 2 क्विक वीडियोस देखते हैं, फिर मैं आऊंगा। Well, the fact is that, and please file contempt petition at that order passed by the writ court. सर गलत ऑर्डर सही, ठीक है, इसको जाके चैलेंज करिए। चलो सर, ये उमा देवी के सर जजमेंट डिस्ट्रैक्ट और एंट्री नहीं। नहीं, एक मिनट रुकिएगा, कौन सा रूल लगाया आपने? 2000 बहस मत करिए, पहले रूल बताइए, कौन सा नियम लगाया आपने? नहीं, कोर्ट में ना लगाए जाए सर। नहीं, ऐसा नहीं था डायरेक्ट। नहीं सर, इस तरीके से सर अगर केस को सुनेंगे सर, क्या मतलब सर, न्याय के लिए सर यहाँ फिर आते हैं, इस तरीके से सर ऑर्डर लेने के लिए नहीं है। मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ सर टाइम, मैं हाथ जोड़ केस बिफोर अनदर बेंच। नहीं सर, नाराज मत होइए सर, नाराज आपसे उंगली मत उठाइए सर, आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं कि इतना बता दीजिए। देख ले सर नहीं तो एक तो आवाज मॉडरेट करके बोलिए और प्लीज डोंट। अगर बहस करना ये हाल है तो फिर कहीं और जाइए, चलिए किसी और को जाके सुनाइएगा। आपको डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं, आप सवाल का उत्तर नहीं देना चाहते। आपसे पूछा कि पदेन प्रबंध संचालक को अधिकार है उतना बता दीजिए। मैं 1 सेकंड में बता रहा हूँ सर। 1 सेकंड में डायरेक्ट बताइए सर। आप चिल्लाइए नहीं सर, आप चिल्लाइए नहीं, आप डायरेक्ट। आई एम द रिस्पांसिबल ऑफिसर, आप चिल्लाइए नहीं। हाँ ठीक है, लिस्ट दिस केस बिफोर सम अदर बेंच। ये स्थिति है, ये दादागिरी है सर, ये दादागिरी है सर। 1 सेकंड के लिए सर, प्लीज डोंट वेस्ट। मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ सर टाइम, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं दिस केस बिफोर अनदर बेंच। तो जैसे अब आपने दोनों वीडियोस के अंदर देखा कि वकील जज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली फॉर द जज ही इज द सेम जज in the entire video, though I personally regard him, I like him, he seems to be pretty civilized, but हमें नहीं पता बाहर से ही कितने सिविलाइज्ड होते हैं कि अनसिविलाइज्ड ज़्यादा होते हैं। क्योंकि वकील, अब आप देखिए, एक वकील इनको कह रहा है आप मेरे ऊपर चला नहीं सकते, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। जज अड़ा हुआ है कि मेरी बात का जवाब दो। अरे जज साहब, कोई बातों का जवाब नेसेसरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि यस और नो में होता है। अब लेट the lawyer explain something that he wants to rather than you confining him to yes or no. अब यहाँ पे आप सोचिए, अगर एक पार्टी इन पर्सन होता, एक आदमी खुद आता और वो उसके साथ ये होता तो उसकी तो बेइज्जती हो जाती। वो भी मैंने बड़े वीडियोस उसके बनाए हैं। बट अगर वो ऐसे बिहेव करता तो उसके ऊपर जज कंटेम्प्ट भी लगा देता, है ना। बट यहाँ पे चलिए, वकील का ये था क्योंकि वकील है, इन लोग के ऊपर उसने कंटेम्प्ट नहीं लगाया, जबकि उसने, जज ने अनफॉर्चुनेटली जस्टिस को ना ध्यान में रखते हुए, अपनी ईगो को ध्यान में रखते हुए वो खुंदक निकाली। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जजेस कहते हैं भैया नेक्स्ट कोर्ट में चले जाओ यार, तुम हमारा क्या उखाड़ोगे, जाओ। तो इसको ये नहीं पता उस लिटिगेंट की ऐसी की तैसी होगी, फिर वो इस वकील को रखे या किसी और वकील को रखे, वो पैसा वकील फिर उससे मांगेगा, फिर उसके बाद केस फाइल होगा, फिर उसके बाद डेट मिलेगी, फिर दूसरी पार्टी को नोटिस सर्व होगा। तो इसमें जज ने तो कह दिया, पर वो लिटिगेंट के तो 5-6 महीने 1 साल तो सिर्फ केस की फाइलिंग में और एक इंटरम ऑर्डर लेने में ही लग जाएगा, उससे ज़्यादा ही लगेगा। मैं थोड़ा कम ही बोल रहा हूँ। अब आप इसमें देखिए एक तीसरा केस जहाँ पे यही जज एक तीसरे केस मैटर में कंटेम्प्ट इशू करता है वकील के ऊपर, क्योंकि वो पेश नहीं हुए हैं और वो पार्टी इन पर्सन लेडी पेश हुई है। और आप देखिए जज उसको क्या बोल रहा है।
बता दीजिएगा वकील साहब को उनके ना आने के कारण खारिज हो गई है। उसमें कंटेम्प्ट तो मेरा हो गया। ठीक है, कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर दीजिएगा वकील साहब लोगों को। शैलेश कुमार जैन, देवेंद्र कुमार दीक्षित, अंशुल दीक्षित, किशोरी लाल पांडे, सबको कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर दीजिएगा वो लिख के। तो जैसे अभी आपने सुना, लेडी कह रही है कि भी मेरी क्या गलती है और मेरा क्या वो है, पर जज ने उसकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया है ये बोलते हुए कि भैया तुम्हारा वकील नहीं है तो यार तुम एक और चांस दे दो। एक किसी और की वकील की वजह से एक लिटिगेंट जिसकी टैक्स की सैलरी से तुम लोग को सैलरी मिलती है, हाउ कैन यू बिहेव और मिसबिहेव लाइक दिस? हाउ कैन यू किल जस्टिस? आप कहते हैं कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सोशल जस्टिस की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जस्टिस की बात करता है। क्या यही तरीका आप लोग का प्रोटेक्ट करने का है कि आपकी ईगो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ऊपर है? आप देखते हैं कि सामने वाला कैसे कंडक्ट कर रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया से ऊपर है। भैया जजेस, आप लोग यू आर कन्फाइंड टू योर बाउंड्रीज। सवाल ये है कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हर आदमी अपनी औकात से बाहर जा रहा है और उसकी वजह से जो लिटिगेंट हैं वो सफ़र कर रहे हैं। और एक जज को रिटायरमेंट के बाद पैसे भी मिलेंगे, ये अपने दोस्तों को बोलेंगे भी अरे मैंने तो फलाना बड़ा केस, मैंने ये करा, मैंने वो करा, पर ये बातें नहीं बोलेंगे जिसकी वजह से चाहे वकीलों की ऐसी की तैसी करनी हो, वकीलों की पूरी बात नहीं सुननी हो, या एक लिटिगेंट है जो एक वकील की ना आने से उसके साथ अनजस्ट हो रहा है, इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए हमें जजेस के अकाउंटेबिलिटी के रिफॉर्म्स लाने चाहिए। अगर मैंने ये उस मूवी में भी है, अगर आप नेक्स्ट स्टेज में जाए, डबल बेंच के पास अपील जाए या सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, अगर इसके सुप्रीम कोर्ट ये इसको टर्न अराउंड कर देता है जबकि इनके पास रिकॉर्ड्स नहीं होता, जो जज के अगर एक जज के 5 से 6 ऑर्डर्स टर्न ओवर होके नए ऑर्डर्स उनको ओवररूल कर दिया जाता है हाई कोर्ट, तो उस जज को उसी टाइम अपनी कुर्सी वेकेट करनी चाहिए। आप एक जज को, मैं इस जज की नहीं, मैं ओवरऑल जज की बात बता रहा हूँ, आप जजेस को दामाद बना के चाहे वो गलत करे सही करे आप बिठा नहीं सकते हैं। अगर जो गलत करता है उसको कुर्सी से हटाइए। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर इट फार एंड वाइड। और मुकेश खन्ना जी का अब डायलॉग सुनिए। गजब की अदालत है ये, अब सच को मसलने की ताकत है ये, और रौंधी हुई जिंदगियों को रौंदने की वजह है ये। कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते।